आज हमारे पास भारत की अथारा गीता नाम की एक बहुत ही दिलचस्प श्रृंखला की आउटलाइन है। इसे किताबी दुनिया सनातन लाइब्रेरी ने तैयार किया है और इसका जो आधार वाक्य है वो है गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक परंपरा है। बिल्कुल। और आज हम इसी परंपरा की सबसे पहली, सबसे मशहूर कड़ी भगवत गीता की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारा मकसद इसे सिर्फ एक धार्मिक उपदेश की तरह देखना नहीं है, बल्कि उस बातचीत को समझना है जो जिंदगी के सबसे मुश्किल, मतलब सबसे कंफ्यूजिंग मोड़ पर शुरू हुई थी। बिल्कुल। और ये जो सोर्स हमारे पास है, इसकी खासियत ही यही है। यह भगवत गीता को सिर्फ एक सुने हुए उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जिए हुए अनुभव के तौर पर पेश करता है। अच्छा। इसकी शुरुआत में एक मंगलाचरण भी है, नारायणम नमस्कृत्य, जो एक तरह से क्या कहते हैं, माहौल सेट कर देता है। और ये पूरी बातचीत उस एक सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब सही क्या है और मेरा असली कर्तव्य क्या है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस मैदान में चलते हैं जहां ये सब हुआ, कुरुक्षेत्र, जिसे सोल्स में धर्म क्षेत्र भी कहा गया। हाँ, धर्म क्षेत्र। मतलब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म की लड़ाई थी। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात होती है। अर्जुन, जिसे उस जमाने का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था, लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अपने हथियार डाल देता है। सोर्स ये साफ करता है कि अर्जुन कोई कायर नहीं था, वो डरा हुआ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हुआ क्या? वो अचानक लड़ने से मना क्यों कर देता है? यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अर्जुन का जो संकट है वो डर से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी संवेदना और कंफ्यूजन से पैदा हुआ है। अच्छा। जब कृष्ण उसका रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा करते हैं, तो अर्जुन अपने सामने दुश्मनों को नहीं देखता, वो देखता है अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों और दोस्तों को। और उसका दिल और दिमाग दोनों जवाब दे जाते हैं। सोर्स में उसके शब्द भी दिए गए हैं, न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे ऐसी जीत, ऐसा राज्य और ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपनों को ही मारना पड़े। ऐसे जीवन का मूल्य ही क्या है? हाँ, ये एक योद्धा का सवाल नहीं है, ये एक ऐसे इंसान का सवाल है जिसका पूरा वर्ल्ड व्यू, उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई है। ये बहुत ही मानवीय पल है। मतलब एक आदमी जो पूरी तैयारी से लड़ने आया है, हाँ। वो अचानक रिश्तों और कर्तव्यों के जाल में ऐसा उलझता है कि उसे अपने काम का मतलब ही समझ नहीं आता। वो एक तरह से पैरालाइज हो गया है। बिल्कुल। और यहीं से कृष्ण का जवाब शुरू होता है, जो कोई कमांड या आदेश नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया नजरिया देने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। कृष्ण उसे ये नहीं कहते कि अरे तुम क्षत्रिय हो, उठो और लड़ो। नहीं, वो पहले उसकी दुविधा की जड़ तक जाते हैं। वो समझते हैं कि अर्जुन का शरीर नहीं, उसकी चेतना कांप रही है। इसीलिए गीता का ज्ञान किसी सामान्य सलाह से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधे चेतना के स्तर पर काम करता है कि जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तब एक्शन कैसे लिया जाए। एग्जैक्टली। और यहीं से गीता का दर्शन शुरू होता है, जो सोर्स के मुताबिक 5 स्तंभों पर टिका है। 5 स्तंभ। ये पांचों मिलकर अर्जुन की उलझन का समाधान करते हैं। पहला है कर्मयोग। पर मुझे एक सवाल आता है, जब कोई इंसान एक्शन लेने से ही डर रहा हो, तो उसे कर्म की बात करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सवाल बहुत अच्छा है और गीता का जवाब इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि जाओ और काम करो, इसका मतलब है काम करने का सही तरीका क्या है। अच्छा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना। गीता ठीक इसकी उलट बात करती है। सोर्स में श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचना। इसका जो आम मतलब हम जानते हैं वो ये है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हाँ, ये तो हमने कई बार सुना है, वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। बिल्कुल। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? हमारा दिमाग तो रिवॉर्ड के लिए ही काम करता है। यहीं पर गहरा मतलब छिपा है। गीता ये नहीं कह रही कि लक्ष्य मत रखो, अच्छा, या नतीजे की परवाह मत करो। वो कह रही है, अपनी आत्म छवि को, अपनी खुशी को नतीजे का गुलाम मत बनाओ। और इसका एक और गहरा मतलब योगा कर्मसु कौशलम श्लोक में छिपा है। योगा कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है कर्म में कुशलता। सोर्स हमें बताता है कि असली फल प्रमोशन या जीत नहीं है। असली फल वो कुशलता, वो एक्सीलेंस है जो तुम उस काम को करते हुए हासिल करते हो। दिलचस्प है। जैसे एक क्रिकेटर जब नेट में घंटों प्रैक्टिस करता है
तो उसका फोकस अगली बॉल को परफेक्टली खेलने पर होता है, ना कि सेंचुरी बनाने पर। सही। 100 रन उस परफेक्शन का बाय प्रोडक्ट है। हम्म। गीता यही कहती है कि अपने काम में इतने डूब जाओ, उसे इतनी कुशलता से करो कि वही अपने आप में एक इनाम बन जाए। इससे पूरा साइकोलॉजिकल गेम ही बदल जाता है। अच्छा, तो ये जो डिटैचमेंट की बात होती है उसका मतलब उदासीनता नहीं बल्कि डीप फोकस है। बिल्कुल। अपना 100% काम में लगाओ और नतीजे की चिंता को बीच में मत आने दो। ये तो आज के स्ट्रेस और एंग्जाइटी के दौर के लिए बहुत बड़ी सीख है। हम काम से ज्यादा तो नतीजे के दबाव में जीते हैं। निश्चित रूप से। जब आप नतीजे से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तो दुख तय है। अगर नतीजा अच्छा आया तो अहंकार बढ़ेगा और अगर बुरा आया तो निराशा होगी। कर्म योग इन दोनों से मुक्ति का रास्ता है। ठीक है, तो कर्म करने का तरीका समझ आया, लेकिन अर्जुन की एक और बड़ी समस्या थी। हाँ। वो अपनों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसे मौत से, सब कुछ खत्म हो जाने से डर लग रहा था। ये तो एक मतलब वजूद का संकट है। सही। गीता इस गहरे डर को कैसे संबोधित करती है? यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, ज्ञान योग। कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन की समस्या सिर्फ क्या करूं की नहीं है, बल्कि मैं कौन हूं की भी है। उसे अपने प्रियजनों की मृत्यु का डर सता रहा है। तब कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। मतलब? जिसका अर्थ है कि जिसे तुम आत्मा कहते हो वो न कभी जन्म लेती है न मरती है। एक और श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये सीधे सीधे मौत के डर का इलाज है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जिसे मैं और मेरा समझकर रो रहे हो वो असल में कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ज्ञान योग कहता है कि तुम्हारी असली पहचान ये शरीर, ये रिश्ते, ये पद नहीं है। तुम वो चेतना हो जो इन सबको अनुभव कर रही है। जब ये समझ गहराई से उतर जाती है तो सोर्स के मुताबिक मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। आप जीवन के खेल को ज्यादा गंभीरता से, लेकिन एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। पहले कर्म का कैसे बताया, अब अस्तित्व का क्या समझाया। सही। ये सब सुनकर एक बात मन में आती है, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब बहुत लॉजिकल, बहुत बौद्धिक लगता है। एक्शन में परफेक्शन लाओ, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ये सब समझने में तो ठीक है, पर थोड़ा सूखा सूखा सा नहीं है? बिल्कुल। इंसान के अंदर भावनाएं भी तो होती हैं, प्यार, जुड़ाव, उनका क्या? बहुत सही पॉइंट है। और इसीलिए तीसरा स्तंभ है भक्ति योग। जब ज्ञान और कर्म शुष्क लगने लगें या बहुत मुश्किल लगें तो भक्ति उनमें रस भर देती है। अच्छा। यहाँ भक्ति का मतलब कोई अंधविश्वास या कर्मकांड नहीं है। सोर्स में कृष्ण के शब्द हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, ये श्लोक मैंने सुना है। यानी जो कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां महत्व वस्तु का नहीं, भाव का है, प्रेम पूर्ण समर्पण का है। मतलब भक्ति एक तरह से दिल का रास्ता है। हाँ। जो दिमाग के रास्ते को सपोर्ट करता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। भक्ति का मतलब है अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब आप अपना काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति को अर्पण करके करते हैं तो अहंकार अपने आप कम हो जाता है। वो कर्म पूजा बन जाता है। ये ज्ञान की कठोरता और कर्म के तनाव के बीच एक इमोशनल बैलेंस लाता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक्शन का तरीका है, वजूद की समझ है और एक इमोशनल कनेक्शन भी है। लेकिन अर्जुन का जो मूल सवाल था, हाँ, वो अभी भी वही है। मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक परिवार के प्रति कर्तव्य और दूसरा एक योद्धा के तौर पर न्याय का कर्तव्य। मुझे इन दोनों में से चुनना क्या है? मेरा सही रास्ता कौन सा है? और ये हमें चौथे स्तंभ पर लाता है, धर्म। गीता का धर्म कोई नियमों की लिस्ट नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका मतलब है स्वधर्म। स्वधर्म यानी अपनी प्रकृति और परिस्थिति के हिसाब से जो कर्म तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उस क्षण में, उस धर्म क्षेत्र में उसका स्वधर्म था अन्याय के खिलाफ खड़े होना, भले ही सामने अपने ही लोग क्यों न हो। जैसे एक शिक्षक का स्वधर्म पढ़ाना है या एक डॉक्टर का स्वधर्म मरीज को बचाना है। बिल्कुल। लेकिन इसमें खतरा नहीं है क्या? ये स्वधर्म का आइडिया थोड़ा कठोर नहीं लगता? मान लीजिए किसी को लगता है कि उसका जो तय किया गया रोल या धर्म है वो असल में गलत या अन्यायपूर्ण है। ये बहुत गहरा सवाल है। गीता का स्वधर्म किसी पर थोपा गया सामाजिक ढांचा नहीं है।
ये अपनी आंतरिक प्रकृति को पहचानने की बात है। अगर अर्जुन की प्रकृति में करुणा और न्याय प्रियता न होती तो उसे ये दुविधा होती ही नहीं। उसका स्वधर्म उसकी उसी करुणा से लड़ने के लिए कह रहा था, समाज के बड़े न्याय के लिए। तो ये कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि अपनी सच्ची क्षमता और जिम्मेदारी को पहचानने का आह्वान है। सही पकड़ा। और अगर कोई इन सब रास्तों पर चले, सही कर्म करे, खुद को जाने, भक्ति रखे और अपना धर्म निभाए, तो इसका अंतिम नतीजा क्या है? 5वां स्तंभ है मोक्ष। क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ के चले जाना, दुनिया से मुक्त हो जाना? नहीं, सोर्स इस बात को बहुत साफ करता है कि गीता का मोक्ष कोई पलायन नहीं है। अच्छा? और नहीं ये कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज है। गीता जीवन मुक्ति की बात करती है। जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्त हो जाना। ये एक आंतरिक अवस्था है, बाहरी नहीं। आप दुनिया के सारे काम करते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन मन से आप मुक्त रहते हैं। आपको न सफलता का अहंकार छूता है, न असफलता का दुख। आप पानी में कमल के पत्ते की तरह रहते हैं। रहते पानी में हैं, पर उससे भीगते नहीं। वाओ! यही मोक्ष है। तो ये 5 स्तंभ मिलकर एक पूरा जीवन दर्शन बनाते हैं। हाँ। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, किसी के लिए भी एक रोड मैप जैसा है, जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। बिल्कुल। सोर्स में कुछ ऐसे श्लोक भी चुने गए हैं जो इन सारी बातों का निचोड़ है। एक है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अच्छा। आप चुपचाप बैठे हैं, तब भी सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, ये भी कर्म है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें। सवाल हमेशा ये है कि कर्म कैसे करें। कुशलता से, बिना आसक्ति के, समर्पण भाव से और अपने स्वधर्म के अनुसार। बिल्कुल। कर्म से भागा नहीं जा सकता, उसे साधा जा सकता। मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सुनने में बहुत गहरा और शक्तिशाली लगता है। हाँ, ये क्लाइमैक्स है जब कृष्ण अर्जुन को सब कुछ समझा देते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, धर्म, और फिर भी अर्जुन के मन में एक छोटा सा संशय रह जाता है। तब वो ये अंतिम आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं, सारे धर्मों, सारे कर्तव्यों की चिंता छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों और उनके परिणामों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। डरो मत। सोर्स इसे गीता का अंतिम वाक्य कहता है, जिसका निचोड़ सिर्फ 2 शब्दों में है, मां शुचा, डरो मत। यह हर तरह के भय, अपराध बोध और चिंता को खत्म करने का एक यूनिवर्सल वादा है। तो इन सब बातों का आज के इंसान के लिए क्या मतलब है? सोर्स कहता है कि आज का इंसान थका हुआ है, उलझा हुआ है और अपराध बोध से भरा है। हाँ, उसे हमेशा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है या काफी नहीं कर रहा है। और गीता का जवाब ये है कि इंसान गलत नहीं है, वो बस भ्रम में है। भ्रम में? भ्रम ये है कि सुख बाहरी चीजों में है या सफलता और असफलता हमारी पहचान तय करती है। जब कोई अपने काम को योगः कर्मसु कौशलम के भाव से करता है, उसे पूजा बना लेता है। तो काम का तनाव अपने आप खत्म हो जाता है, वो बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। और फल की चिंता छोड़ने वाली बात, ये तो आज की परफॉर्मेंस एंजाइटी का सीधा समाधान लगता है। बिल्कुल। जब फल की चिंता छोड़ दी जाती है तो मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा, तनाव के 2 सबसे बड़े कारण यही तो हैं। सही बात है। गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ और नतीजा उस बड़ी व्यवस्था पर छोड़ दो। यह आज के मानसिक तनाव और बेचैनी का एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है। तो अंत में ये सोर्स एक बहुत ही गहरी बात कहता है। गीता कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे पढ़कर अलमारी में रख दिया जाए। नहीं, ये एक आईना है जिसमें इंसान जब भी देखता है तो उससे अपना ही अक्स और अपनी ही उलझनों का समाधान नजर आता है। बिल्कुल। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, यदि गीता केवल पढ़ी जाए तो वो ग्रंथ है, यदि गीता जी जाए तो वो जीवन है। और ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। क्या? अगर ज्ञान को जीना ही उसका असली मकसद है, तो क्या ये ज्ञान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों, योद्धाओं, पंडितों या सन्यासियों तक ही सीमित है? अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स हमें इस श्रृंखला की अगली कड़ी के बारे में भी बताता है, जो व्याद गीता पर है। व्याद गीता? हाँ, एक साधारण कसाई द्वारा दिया गया ज्ञान। यह हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि शायद सबसे गहरा ज्ञान सबसे अप्रत्याशित जगहों और लोगों से मिल सकता है, बशर्ते हम उसे सुनने और जीने के लिए तैयार हों। बिल्कुल।